तो आज का हमारा सेशन है ईएफटी टैपिंग एंड इनर हीलिंग पर। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। एक थम्स अप दीजिए। यस, रिकॉर्डिंग विल बी गिवन। बट एक बात बता दूं, रिकॉर्डिंग तो दी जाएगी बट जो अट्यूनमेंट का जो असर होता है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता। ये चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना फीडबैक है। लोग सोचते हैं कि लाइव से चले जाएंगे और वो तो मेडिटेशन चल रहा है तो ऑडियो सुन के हो जाएगा, होता नहीं है। क्योंकि उसके पीछे मैं होती हूँ। जो अट्यूनमेंट कर रहा होता है वो हीलिंग गुरु होता है, ठीक है ना। तो वो तो आपको जो मेडिटेशन होता है वो तो आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाने के लिए होता है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बेटर बन सके। क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना ग्रुप में, तो मुझे इतने सारों से कनेक्ट होना, तो मेरे को पहले आपको शांत करना जरूरी होता है। तब तो मैं इजीली कनेक्टिविटी बना पाऊंगी, और इसीलिए मैं आपको थ्रू आउट बोलती रहती हूँ कि आप लाइव रहिए कैमरा पे, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेरे दिल के करीब टॉपिक है, वो है ईएफटी टैपिंग एंड इनर हीलिंग। ठीक है। ये कोई भी कर सकता है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है जो खुद प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, कोई प्रैक्टिशनर है वो कर सकता है, कोई कोचेस है, कंसल्टेंट्स है जो दूसरों को क्या कहते हैं वर्कशॉप्स वगैरह लेते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि इसकी हम लाइव वर्कशॉप लेते हैं कॉर्पोरेट्स में भी, और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग भी ले सकते हैं। बेसिकली इसकी थीम है इमोशनल एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड जस्ट टैप इट आउट। सोचा होगा ना, कभी सोचा आप लोगों ने कि टैपिंग इतना वर्क कर सकता है? ऐसे 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 टैप करने से कुछ होता है क्या? हो सकता है क्या? रिस्पॉन्स जरूरी है चैट बॉक्स में कनेक्टिविटी बनाने के लिए, देख लीजिए। होता है, बिकॉज देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। लॉट ऑफ साइंस है ना, जिनको आइडिया नहीं उन्हें भी आइडिया आ जाएगा, क्योंकि हम सारी चीजें डिटेल में तो डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ईएफटी क्या है? अच्छा, पहले देख लेते हैं, आप लोगों को बता दूं कि किस किस काम आता है इस वेबिनार में ईएफटी वगैरह, क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं, ताकि आपको समझ आ जाए आपको रुकने की जरूरत है या नहीं है। यू कैन मेक योर कॉल, ओके। बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। एंड बहुत फर्क पड़ता है इससे, एक अलग ही लेवल आता है एक इंसान के अंदर। क्योंकि ये जो ईएफटी टैपिंग और इनर हीलिंग है, ये हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, और हमने बहुत सारे क्लाइंट्स पर यूज किया है और हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। और सिर्फ इंडिविजुअल क्लाइंट नहीं, ग्रुप में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। हम इसको वेबिनार्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब ईएफटी टैपिंग इनर हीलिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या करता है ये टैपिंग, कैसे हेल्प करता है, कौन कौन से केसेस में हेल्प करता है, रूट कॉज क्या है, ट्रॉमास, लिमिटिंग बिलीफ, हैबिट्स क्या है, ये सारा चीजें लोग बोलते रहते हैं ना कंटिन्यूसली, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हम पर, और इनको कैसे रिमूव करना है। इमोशंस की साइकिल क्या है हमारी, कैसे इमोशंस ब्लॉक करते हैं। सबसे कम आज तक जो आका गया है हमारे जीवन में, वो है इमोशंस को। लोग इमोशंस को ध्यान नहीं देते। देखिए, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट इमोशंस सबसे ज्यादा टर्मोइल क्रिएट करते हैं। मोस्ट कैपेसिटी टू क्रिएट टर्मोइल इन ऑल वेज, मतलब सब तरीके का। ठीक है। माइंड बॉडी एनर्जी कनेक्शंस, हाउ ईएफटी वर्क्स, उसका साइंस क्या है, कौन से केसेस में ईएफटी रिजल्ट नहीं दिखाता। लाइव ईएफटी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, टैपिंग बेसिक लेवल का करेंगे, बट जरूर करेंगे ताकि आप लोगों को एक आइडिया आए कि जब बेसिक पे इतना असर हो सकता है, तो एक्चुअली जब हम डेप्थ में जाके करेंगे एक एक चीज, तो कैसे असर आएगा। देन कॉस्मिक कनेक्टिविटी समझेंगे, उसका रोल समझेंगे, और फिर लाइव अट्यूनमेंट Q&A सेशन। ठीक है। तो इस तरह हम बढ़ेंगे आगे, सभी के क्वेश्चंस का आंसर भी दिया जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। व्हाट इज ईएफटी? ईएफटी का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। एंड ये क्या है, एक बॉडी माइंड टेक्निक है जिसमें हम जेंटली टैपिंग करते हैं ऑन स्पेसिफिक मेरिडियन पॉइंट्स।
ठीक है, खाली ऐसे नहीं कि कहीं पे भी हम टैप कर रहे हैं, ठीक है। खाली कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लोगे, वो अलग बात है, बट समझेंगे आप तो आपको असर मिलेगा उस चीज का। देर आर स्पेसिफिक मरीडियन पॉइंट्स जहां पे हम फोकस करते हैं। इसका एक तरीका होता है कि कंप्लीट हम इस पे इमोशंस, थॉट्स, बिलीव्स, इनको समझते हैं और इससे रिलीज कर सकते हैं। अपने नर्वस सिस्टम को हम काम डाउन कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन लाइंस पे जब हम इस तरीके से वर्क करते हैं तो हम जो करते हैं वो है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। आपने सुना है ना, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। सबकॉन सी देयर विल बी मेनी टेक्निक्स अवेलेबल, ठीक है, बट ईएफटी इज वन वेरी इजी एंड इफेक्टिव कि आप लोग भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इवन इफ यू आर अ न्यू कमर, खुद पे करना चाहें तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइंस है। ये साइंस किसके बेसिस पे है? एक्यूप्रेशर, साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब रीप्रोग्रामिंग हमें हर तरह के इमोशनल जो लिंक्स होती है, स्ट्रेस, ट्रॉमा, लिमिटिंग बिलीफ, इनको कंप्लीट खत्म करने में हेल्प करता है ईएफटी। कौन कौन सी चीजों में ईएफटी हेल्पफुल है? हेल्थ एंड बॉडी, बहुत ज्यादा। आपको बॉडी से रिलेटेड कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लो एनर्जी रहती है, फटीग है, स्लीप डिस्टरबेंस है, पेन है, डिस्कम्फर्ट पैटर्न्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए मन में कि ये तो फिजिकल बॉडी पेन है, हमारी फिजिकल बॉडी की तकलीफ है, तो इसका इमोशन से क्या लेना देना? आना चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि हम है ना पंचकोश है। वी आर 5 लेयर्स ऑफ एनर्जी। जब कोई भी बीमारी फिजिकल बॉडी में आ चुकी है, इसका मतलब आप समझिए ये ऑलरेडी आपके इमोशंस को, मेंटल लेवल को, सोल लेवल को छलनी करके पहुंची है। कोई भी बीमारी जो आपके फिजिकल बॉडी में है, या तो वो आपको बचपन से ही देन है, समझ रहे हैं? हमें बचपन से ही कोई बीमारी है, कोई है, कमी कमी है हमें, तो दैट इज आर पास्ट लाइफ से आ रही है, ठीक है, ट्रॉमा जो है। बट कोई नई चीजें जो फर्दर डेवलप होती रहती है, हमें बीमारियां होती है, तो ये क्यों होती है? क्योंकि हम अपने अंदर इमोशंस को भर लेते हैं, या मेंटल प्रोसेस जो हमारा होता है वो डिस्टर्ब होता है थ्रू आउट, एंड वो हमारे बॉडी में ब्लॉक हो जाता है। सुना है कभी आपने इमोशंस बॉडी में ब्लॉक होते हैं, और जैसे ही वो ब्लॉक कर होते हैं आपके एनर्जी सिस्टम को वो ब्लॉक करते हैं। एनर्जी सिस्टम का फ्लो ब्लॉक हो गया तो ऑटोमेटिकली करस्पॉन्डिंग जो भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम्स है उससे रिलेटेड वो बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, आप जाके पता कीजिएगा, उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे गम के घुट पिए होते हैं। उनको बहुत इच्छा होती है कई बार बोलने की, बट वो नहीं बोल पाते हैं, उनको सह के चुप रह जाना पड़ता है अपने अंदर। इमोशंस वो सप्रेस करते हैं, सिचुएशन ऐसी होती है तो वो उनके बॉडी में गांठें बन जाती है, गांठ का रूप ले लेती। तो कोई भी इमोशंस को निकालने का, रिलीज करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें भी बोल सकते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। अब ये तो हमने फिजिकल बॉडी डिजीज है, आपको पता है, आपका सर दुख रहा है या आपको बीपी हो गया या किडनी प्रॉब्लम है, या ये तो आपको दिख जाएगा, राइट। बट इसके अलावा काफी सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, बट हम लोग लो एनर्जी में रहते हैं। कभी कभी हमको समझता नहीं, एकदम से लूज मोशन हो जा रहे हैं, किसी को सडनली हेल्थ इश्यू हो जा रहे हैं, वॉमिटिंग, कोई भी इस टाइप की चीजें होती है। एक आपको ना एक फैक्टर होता है ऑब्जर्व करना, अपने आप को है ना ऑब्जर्व करना सीखे आप लोग, या अपने पेशेंट्स को, जो भी आपके आसपास है, जो लोग बार बार कुछ बात को लेकर बीमार हो जाते हैं, है ना, कि जैसे कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं लोगों के, कि चलो बाहर जाना है, वैसे ही सर दुखना शुरू हो गया,
दीज आर ऑल कॉल्ड साइकोसोमैटिक बिकॉज दे आर ट्रिगर्ड बाय साइकोलॉजी। उसके पीछे भी मगर और बहुत डीप एनालिसिस होता है, बट आफ्टर ऑल यू हैव टू रिलीज देम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हम उसको रिलीज नहीं करेंगे तो वो हमारी बॉडी में फिजिकल बीमारी पड़ गई। अब एक बार फिजिकल बीमारी पड़ गई तो आप समझिए कि आपका चक्रव्यूह स्टार्ट हो गया। एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे बहुत ज्यादा है ना, बुढ़ापे में हम लोग ने माइंड में सेट कर लिया कि बीमार होते हैं। बुढ़ापे में बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पूरी जिंदगी भर कलेक्शन की है ना, इमोशनल चीजों की, और अपने अंदर भरते चले गए हम। अब कहीं तो वो बाहर निकलेगा, तो जो हमारे जीवन का कमजोर हिस्सा होगा, जो हमारे बिहेवियर का कमजोर हिस्सा होगा, इमोशंस का कमजोर हिस्सा होगा, वहां वो निकलेगा, आपको दिखेगा। इसीलिए आजकल बीमारियां बढ़ भी रही है। आप देखिए ओल्ड एज में बीमारी बढ़ रही है। एक तरह से हम कमा क्यों रहे हैं कि हम वो बुढ़ापे में बीमार होंगे ना, इसलिए हमको ठीक होने के लिए पैसा रहे हमारे पास। ये कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी। बट बिलीव मी, अगर हम टाइम टू टाइम रिलीज करते चलेंगे ना, तो वी डोंट नीड टू गो इन टू दैट स्टेज, वी कैन बी एवरेजली गुड। मतलब लास्ट सांस तक आप अच्छे फंक्शनल रह सकते हैं। यस, वी ऑल कैन बी, एंड फॉर दैट वी डोंट नीड मनी। ये भी चीज एक निकाल लीजिए, आपको जरूरत है बहुत सारे पैसे की या फैसिलिटीज की, बट आपको जो चीज की जरूरत है वो है, आपको ये इमोशनल कचरा कोप आउट करना है, फेंकना है बाहर, रख के नहीं रखना है। जो रखेंगे नहीं तो आज में जीना शुरू हो जाएंगे हम लोग, ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम खराब ही नहीं होगा। ठीक है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें होती है, हमारा सर कभी कभी एकदम से दुखता है, कभी एनर्जी डाउन हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है इनका, इमोशंस, हमारी थॉट साइकिल्स, हमारे बिहेवियरल साइकिल्स। तो इनको हमें डील करना है, यहाँ पे हमें बहुत हेल्पफुल होती है। उसके बाद नेक्स्ट फेवरेट, मनी। मनी ब्लॉकेजेस। अब यहाँ पे आपको पूछना चाहिए, पूछिए कि मैम मनी कैसे आ गया? अब आप तो इमोशंस पे थी, हेल्थ पे थी, वहां से मनी पे कहाँ से पहुंच गए आप? यू शुड आस्क, यू शुड थिंक ऑल्सो, देन ओनली यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ मन पैसे फंसे हुए हैं, इनकम में स्टैग्नेशन है, फियर ऑफ अर्निंग है, गिल्ट है, वेल्थ है, रिपीटिंग मनी पैटर्न्स है, बार बार आ रहा है, खर्चा हो जा रहा है, पे चेक टू पे चेक यू आर लिविंग योर लाइफ, ये सब चल रहा है आपके जीवन में। काम कर रहे हैं, खुशी भी नहीं मिल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, इस तरह। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे कुछ बिलीव सिस्टम ऐसे बन जाते हैं। आप बोलोगे नहीं मेरे को तो किसी ने कुछ नहीं बोला, नहीं होते, मैं आपको इसके भी पास भी ले जाऊंगी, क्योंकि देर आर मेनी मेनी थिंग्स। आपने वो बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड? सुना होगा एटलीस्ट, अगर पढ़ी भी नहीं होगी तो सुना होगा, कि देर आर लॉट ऑफ टाइम्स हमारे अंदर कुछ जनरेशनल चीजें चलती हैं, कभी हमारे सोसाइटी के हिसाब से चलती है चीजें, हम तो ये चीजें हमारे अंदर इनकलकेट हो गई होती है। तो इसको हमें रिलीज करना जरूरी है ताकि हम सही पैटर्न्स पे आ सके, हमारे जो मनी ब्लॉकेजेस है वो हट सके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि 2 नंबर के पैसे से ही हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो अगेन इट्स अ ब्लॉक। लोगों को लगता है कि हम मैनिपुलेट कर कर ही पैसा कमा सकते हैं। इट्स अ ब्लॉक। मैं खुद बताती हूँ, इसमें तो मेरा खुद का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। देखो आजकल सब चल रहा है ना ये, कि एक चुटकी मारेंगे और इलाज कर एक चुटकी उपाय, एक चुटकी उपाय चलता रहता है ना। ठीक है। वो एक चुटकी उपाय कहीं नहीं होता। मेरे को तो आज तक मेरे किसी गुरु ने, आई हैव मेट वर्ल्ड्स वेरी गुड टीचर्स, बट एक चुटकी उपाय नहीं होता है कभी भी। उपाय क्या है? अवेलेबल है। उपाय क्या है? आपके कर्म। उपाय अपने कर्म है। ठीक है, बट वो कर्मों को हम भटक जाते हैं, तो वो विकार में बदलने लगते हैं। तो इसीलिए हमको सही ऑप्शन, सही चीजों को करना बहुत जरूरी है।
मैं तो एस्ट्रो भी सिखाती हूँ, मैं वास्तु भी सिखाती हूँ, न्यूमरोलॉजी, टैरो सब करती हूँ। आई डू ऑल द रेमेडी। बट उसमें रेमेडी मेन क्या है? इज टू बैलेंस योर कर्मा। जो मैं आपको बताती हूँ ना कि यहाँ पावर बढ़ाओ, तो वो यहाँ पावर बढ़ाओ क्यों? ताकि आपकी ये एनर्जी पॉजिटिव होए। जो आपकी कम है एनर्जी, उसके वजह से जो आपके अंदर जो डर आ जाता है, या कभी ग्रिड आ जाता है, या जिसकी वजह से आप रॉन्ग चले जाते हो रास्ते पे, ये चीजें होती है। अब जब मैंने चालू किया मार्केटिंग में, तो सीधे सीधे बोल देती थी कि ऐसा है। तो लोग कई बार वो बहराए हुए थे, 2-3 साल, पिछले 2-3 साल से लोग बहराए हुए थे। एक बारी में क्या उपाय हो जाता है, एक बारी में क्या उपाय हो जाता है, टाइप्स करते थे। तो बहुत चूना लगाया, ऐसे गुरुओं ने भी बहुत चूना लगाया, सबके जेब भी बढ़िया से खाली किए। अब सब नॉर्मलाइज हो गए हैं धीरे धीरे। अब सबको समझ में आने लगा है कि भाई अपनी तो पैसे की लग गई, मतलब हमें चूना लगा दिया गया है बढ़िया से, क्योंकि देर इज नो सच सिस्टम। तो पहले मुझे क्या लगता था कि अब मेरे को तो कहाँ से क्लाइंट मिलेंगे, या मुझे कहाँ से स्टूडेंट्स मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे, कि मैं इतना सच बोलूंगी तो वो कहाँ से मान जाएंगे और आ जाएंगे क्लास के लिए। फिर माय गुरु, शी हेल्प मी कम आउट ऑफ दिस। बेसिकली लिमिटिंग बिलीफ था ना, तो मेरे पास पैसा कैसे आएगा? मैं बोलूं कुछ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि भैया एक चुटकी में इलाज हो जाएगा तुम्हारा, और तुम अपना उस चक्कर में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से अपने पॉइंट को। तो वो आपके माइंड में चल रहा है ये सब चीजें, ठीक है? तो उससे प्रॉब्लम। फिर माय गुरु हेल्प मी रिलीज दिस, कि ऐसा नहीं है। इफ यू आर इन टू गुड एनर्जी, पीपल विद गुड एनर्जी विल कम टू यू। जिसको, सब कोई बेवकूफ नहीं है मार्केट में, हर कोई बेवकूफ नहीं है। हर कोई वो चुटकी बजा के नहीं होता है। जैसे तुमको, उन्होंने मुझे मेरा एग्जाम, तुम बताओ तुमको मिला क्या आज तक ऐसा गुरु जिसने ऐसे किया? वो कहा नहीं। तो बोला क्यों? तुम क्यों नहीं गई वैसे गुरु के पास सीखने को? बिकॉज योर एनर्जी वॉज डिफरेंट। तुमको पता है ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो तुम नहीं गई। ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ेंगे, है ना? तो इस तरह से काफी सारे लिमिटिंग, ये तो मैंने अपना एग्जांपल दिया। इस तरह के बहुत सारे हमारे अंदर कहीं ना कहीं हिडन लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से काम पे लगाऊं और आगे बढ़ूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये भी बहुत कॉमन है बिलीफ में, कि मेरे पास तो पैसा नहीं है बिजनेस में इन्वेस्ट करने को, या मैं जो चाहती हूँ वो करने के लिए। मैंने इसको भी तोड़ा है। मैंने तो जीरो से चालू किया है, बिल्कुल बिना पैसे के, ज्ञान के बेसिस पे आगे बढ़ा है ना? सोशल मीडिया है भाई, बोल सकते हो आप, बोलो, बात करो, जितनी बात कर सकते हो वहां से स्टार्ट किया है। तो एकदम जीरो से। सो नथिंग इज लाइक लिमिटिंग, हमारे अंदर होती है लिमिटेशंस, तो उसको हमको ब्रेक करनी होती है। तो इसी तरह से ये कहाँ से आती है, इनका रूट क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर शायद बचपन से पल रहे हैं, या हमारा एक्सपोजर नहीं है, या हमारे पेरेंट्स नहीं थे बिजनेस वाले, ऐसा भी हो सकता है। किसी का कुछ अलग हो सकता है बैकग्राउंड। तो इन चीजों को हमें ना पता करके जो है रिलीज करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रिलीज देम टू लिव योर राइट लाइफ, जिसमें आपका ट्रू पोटेंशियल आ सके। ऐसे बहुत सारे ब्लॉकेजेस पे हम चल रहे हैं, लिटरली। छोटे छोटे, कम से कम 100-200 से ऊपर तो ऐसे ही लिस्ट आउट हो जाएंगे लिमिटिंग बिलीफ्स हमारे। मनी से, कि मुझे बात करना नहीं आता, मैं कम्युनिकेशन नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं बोलना आता, या मैं इंग्लिश बोलती हूँ, मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ, मुझे ये सब्जेक्ट में नॉ, से बहुत सारे हमारे अंदर होते हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता, आई डोंट हैव इनफ टाइम। अगर आप में से कोई हाउस वाइफ है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा ये लिमिट्स का, है ना? कि कैसे टाइम नहीं मिलता, टाइम ये भी आ जाता है। तो बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, इनको निकालना जरूरी है आगे बढ़ना चाहते हैं तो। रिलेशनशिप्स, अगेन हमको ना, हम जो है सही लगते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो मुंह पे बोलता हूँ तो अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, है ना? कोई भी चीज जेंडर बायस नहीं है, पहले एक चीज मैं बता दूं।
अप्लाइज टू मेल फीमेल बोथ इक्वली। वो मैं फीमेल हूं तो मैं फीमेल कंटेक्स्ट में बात करने की थोड़ी सी आदत है, ठीक है। तो हम काफी सारे तरीके से ना पैटर्न्स रिपीट करते चले जाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी कमी होती है बेसिकली, इसीलिए वो हम रिपीट करते हैं। रेड फ्लैग्स, हम ध्यान ही नहीं दे रहे रेड फ्लैग्स को। हम इतने वल्नरेबल हैं कि भाई जो भी हमें प्यार में मिल रहा है या जो रिलेशनशिप में मिल रहा है हम उसको ही चला रहे हैं, किसी तरह ड्रैग कर रहे हैं, इसीलिए हम बेवकूफ बन रहे हैं। इमोशनली डिपेंडेंसीज है। ये सारा का ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड यू हैव दैट इमोशनल थिंग। देखो कि सबसे कॉमन एग्जांपल सबको ही मालूम होगा, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, काफी सारे दो दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं। उसमें से एक आपको दिख रहा होता है ये तो कैसे व्यक्ति के साथ है, ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहे, तो रोज उसको बेवकूफ बनाता है या रोज उसको बेवकूफ बनाती है, व्हाटएवर आपको दिख रहा होता है। वो व्यक्ति को कैसे नहीं दिखता है, क्योंकि वो इमोशनली वल्नरेबल है। उसको उस व्यक्ति के साथ रहने पर एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है, एक खुशी मिलती है, मोमेंट्री होती है। वो उसको पाने के लिए उनको लगता है कि नहीं हमें रहना है, चाहे ये फिर कैसे भी बिहेव करे हमारे साथ, है ना, सिकली बिहेव करे, तो भी हमें रहना है, इज वॉट दैट पर्सन फील्स, मतलब जो एक्चुअली होता है। बट अल्टीमेटली क्योंकि वो एनर्जी सही है ही नहीं, तो वो इसको ट्रॉमा देके जाता है। जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस व्यक्ति को ट्रॉमा देके जाता है। एक ये चीज। दूसरी चीज, नॉर्मल भी रहेंगे आप तो किसी को पता होगा ना कि आप सीधे व्यक्ति हो, आपको चला सकते हैं। इवन माँ बाप करते हैं, अपने दो बच्चे हैं ना, तो एक बच्चा जो चला के लेता है ना, तो उसको हम लोग थोड़ा सा चलवा भी लेते हैं कि भैया तू चला ले यार, वो तो मानने वाला नहीं है, छोटा वाला या छोटी वाली मानेगी नहीं, बड़े को करा देते हैं यार, प्लीज तू कर देना, और ऐसे करके उसको चला देते हैं। These all patterns are there, but it is there because we don't know to set the boundaries. अभी तो बच्चे की बात हुई, ऐसे ही बड़े में भी होता है। आप देखो कि जो जिम्मेदार होता है व्यक्ति उसको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं करता किसी जो अनरिलायबल होगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। क्यों? फंसना थोड़ी है, पता है। बट वो व्यक्ति जब तक अपनी बाउंड्री सेट नहीं करेगा वो यूज्ड हो जाएगा इन द रिलेशनशिप। दैट वे वो व्यक्ति यूज्ड हो रहा है। अब उसको अपनी बाउंड्री सेट करनी नहीं आ रही है। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति यूज्ड होकर भी कुछ नहीं मिला हाथ में। फाइनली वो आए एक अलग दुख, हाय मैं ये तो सबके लिए किया, मेरे लिए किसी ने नहीं किया, मेरे लिए कोई नहीं करता जब मुझे जरूरत है। तुम गलत थे ना, तुमने किया तो तुमको बाउंड्री सेट करनी थी भाई, इतनी है। आप को डिपेंडेंसी पे चले, मतलब को डिपेंडेंट हो गए कि दूसरे आपको वैलिडेट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तब तक वैलिडेट कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अच्छा है, बट आपके अंदर वो सेल्फ लव नहीं था कि भैया मैं नहीं करने वाली। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये कर लूं, तो भाई मेरे को पहले एक रोटी खानी है तब मैं आपके साथ बाकी की रोटी बांटूंगी। समझ रहे? तो आई ऑल्सो नीड दैट इम्पोर्टेंस, देन आई विल डू। वी आर नॉट सेल्फिश, ठीक है, इफ यू आस्क फॉर योर सेल्फ यू आर नॉट सेल्फिश। बट ये सारी चीजें हमारे अंदर कहीं ना कहीं ट्रॉमा बनाती रहती है। फिर हम कभी बीमारी में तब्दील होती है, या कभी कभी हम ना जहाँ सच अच्छा करना था ना वहां पे ही रह जाते हैं, नहीं कर पाते। तो बहुत ब्यूटीफुल एक एग्जाम्पल रिसेंट ही है। मैं एक केस आया मेरे पास, उनको उनके साथ जो पार्टनर बनी थी ना, कम से कम 11-15 साल से दोस्ती थी, वो उसने उसको बेवकूफ बनाया। फ्रेंडशिप भी तो रिलेशनशिप है ना। तो उसने उसने बेवकूफ बनाया, बिजनेस साथ में किया और उसके ही ड्रॉर से पैसे उठा लिए उसने। क्या, और वो जब चाहते थे वो उधार देते थे, एंड बिलीव मी लैक्स ऑफ रुपीज उन्होंने उधार दिए थे, 21 लाख। सिर्फ उसके बोलने से कि भाई बच्चे के लिए फीस चाहिए तो दे दो थोड़ा पैसा, थोड़ा इसका पैसा दे दो, ऐसे करके। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने अपने आंखों से देखा सीसीटीवी कैमरा में उसको पैसे लेते हुए और झूठ बोलते हुए, तो वो व्यक्ति का विश्वास उठ गया फ्रेंडशिप पे से। अब उसने बोला, उसकी बुटीक थी तो उसके पास ना एक टेलर आया, टेलर ने पैसे मांगे, उसने एक दे दिए थे तो वो लेके चला गया, फिर उसने शक्ल ही नहीं दिखाई। अगेन एक और ट्रॉमा हो गया, भैया कोई बातों पे रहता नहीं। फिर ना दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा टेलर,
उसने उसको बोला दीदी मेरा बच्चा ठीक नहीं है, वो आईसीयू में है, आप मुझे पैसे दे दो। अब यहाँ इसने मना कर दिया, इसको लगा ये भी एक गोली देने आ गया मुझे। तो उसको मना कर दिया। फिर उसको ना थोड़ी देर बाद दूसरे व्यक्ति से पता चला कि सच में उसका बच्चा आईसीयू में है। उसको इतना बुरा फील हुआ उस वक्त कि जिसको सच में जरूरत थी उसको मैं नहीं दी, जबकि मेरे पास थे पैसे, उसके पास थे। सो इस तरह के रिलेशनशिप में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, बट अल्टीमेटली ये ट्रॉमा रिलीज करना पड़ता है कि नॉट एवरी वन इज लाइक दैट, है ना। तो इस वजह से ये एक मैकेनिज्म हमें डेवलप करना है जो कि ईएफटी में बहुत आसानी से हम डेवलप कर लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज है, हमारी खुद की ही आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है बार बार, है ना। कोई कोई लोग कम सुनते हैं, दूसरे की बात सुनते नहीं है, उनसे मतलब उनको अच्छा नहीं लगता दूसरों की सुनना या चलाना, उनको ऐसे अननेसेसरी फील होता है। तो ये सारी चीजों में जो है ना, ईएफटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमें बैलेंस्ड होने में हेल्प करती है, राइट। हैबिट्स, आप सबको पता है कि जितनी हमारी बुरी आदतें होती है, बेसिकली क्या है, वो हमारी इंद्रियों को खुश करती है ना, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस है। तो उस साइकिल में जब हम जाते हैं, चाहे आप सिंपल सा बोलो ओवर ईटिंग बोल लो, है ना, या आपको टेस्टी फूडी हो, आप टेस्टी खाने का शौक है, बाहर खाने का शौक है, ऐसा सिंपल सा एडिक्शन ले लो आप, उससे ओबेसिटी बनती है ग्रेजुअली, और कोई ना ओबेसिटी से कोई ना कोई बीमारियां बनती रहती हैं, है ना। ये चीजें स्मोकिंग, अल्कोहल है, फिर आपका फोन स्क्रीन एडिक्शन है हमारे। कितनों को ना थोड़ी हैबिट में ये भी इश्यू है, प्रोकास्टिनेशन। उनको पता नहीं चलता है, उनको लगता है कि नहीं मेरे पास तो बहुत काम है, या मेरे को बहुत रीजंस है मेरे पास ये इस वक्त नहीं करने के, ठीक है। बट उसका बहुत डीप रूटेड जो है रीजन होता है फेलियर। पास्ट में उनको एंकरेजमेंट नहीं मिली और वो फेल हो गए बहुत ज्यादा बार, या कभी परफेक्शन की कमी रहती होगी काम में, तो वो वजह से भी आदमी प्रोक्रेस्टिनेट करता है। दीज आर वेरी हिडन थिंग्स, कहाँ क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, बट वो क्यों काम नहीं कर रहा है, उसको या तो आ नहीं रहा है, एक तो सिंपल रीजन है, बट उसके अलावा पहले उसने बहुत फेलियर्स देखे तो उसकी हिम्मत ही नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है उसका। तो इस तरह के कहीं खोदा, कहाँ पे हम खोद रहे हैं और कहाँ पे उसका रूट्स निकल रहा है, ये सबके लिए जो है ना ईएफटी बहुत इफेक्टिव है रिलीफ करने में। इनका फिर हैबिट्स, इस तरह की चीजें जो साइकिल में हम घूम जाते हैं ना, सिंपल सी साइकिल ही समझो ना, हमको सबको पता है कि वी शुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज एंड हैव हेल्दी फूड, बहुत सिंपल सा है। इसमें भी हम नहीं कर पाते, डू यू अग्री टू दिस और नॉट, सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ा हैबिट भी नहीं है। ईटिंग रॉन्ग टाइम, ईटिंग रॉन्ग टाइम, टीवी वॉचिंग, मतलब क्या क्या है छोटी छोटी चीजें, उन सब में भी आपको ईएफटी बहुत हेल्पफुल होती है वो हैबिट साइकिल में लाने के लिए, प्रॉपर हैबिट साइकिल में लाने के लिए, ठीक है। इमोशनल, मेंटल ओवर थिंकिंग, बेसिकली एंजाइटी होना बार बार, ओवर थिंकिंग करना, है ना, बहुत ज्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाना, लो कॉन्फिडेंस, गिल्ट, शेम, फियर, इनसिक्योरिटीज, इमोशनल इंस्टेबिलिटीज, आपको ऐसे कई सारी चीजें हैं जो रिलेटेड है। अब देखिए हमको क्या लगता है कि हमको तो ये सब नहीं है, क्या बड़ी बात है, आपके पास क्लाइंट आएंगे या आप अपने खुद के लिए भी सोचेंगे, दोनों ही केसेस। बट ऑलमोस्ट हमें से हर कोई व्यक्ति इससे जूझ रहा है, हर व्यक्ति जूझ रहा है। इसका मैं आपको सबसे सिंपल बताऊं, ये बताइए, बहुत कॉमनली बॉडी पेन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, कभी आपको माथा दुख रहा है, कभी गला दुख रहा है, कभी हाथ पैर घुटना, नी रिप्लेसमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, इमोशनल ब्लॉकेज हो के आप आज इस परिस्थिति में आ गए हैं। हम एलोपैथिक डॉक्टर्स को क्यों बुरा बोले, वो तो बेचारे जो उनको आता है वही करेंगे ना, घुटना रिप्लेस करना आता है तो वो तो कर देते हैं, बट करते क्या है हम,
गड़बड़ करते हैं, हम इमोशनली भरे जाते हैं। जिन लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी बहुत होती है ना, उनके घुटने काम करने बंद हो जाते हैं। जब भी देखना आप काम में इंस्टेबिलिटी आएगी व्यक्ति के, वो इनसिक्योर है, पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा, क्या करेगा, तो इस वक्त में हिम्मत रखने की जगह आपके घुटने खराब होने शुरू हो जाएंगे साइलेंटली। कहीं आप ये भी ऑब्जर्व किया होगा आपने, कभी अपन बोलते हैं ना, बोलना चाह रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, आपको पता है गलत है, हम बोलना चाहते हैं बट हम बोल ही नहीं पा रहे, वो सुनने की हालत में ही नहीं, आपका गला बैठ जाएगा। होता है कि नहीं, गला बैठता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेंटल, हम ओवर थिंकिंग की साइकिल में चले जाते हैं कई बार। ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग। और हमेशा याद रखिएगा, मेरी तरफ से ये टिप लिख लीजिए, कोई भी टॉपिक पे एक या दो बार, बस उससे ज्यादा नहीं सोचना है। क्योंकि जितनी ज्यादा बार सोचोगे ना, फिर आपको नेगेटिव ही सुना सोचने मिलेगा। वाई इज ओवर थिंकिंग बैड? बिकॉज एक दो बार तो सोचना चाहिए, कोई भी चीज करने से पहले सोचना चाहिए, बट आप बार बार वही सोचोगे ना, फिर आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाओगे वहां से। और इस वजह से हमें फिर नेगेटिव साइकिल चालू हो जाएगी आपकी। वो एक बार छूट गया ना, कहते हैं ना, रोज अच्छी चीजें सुनो, मोटिवेशनल चीजें सुनो, पॉजिटिव चीजें सुनो, ग्रैटिट्यूड सुनो। क्यों कराते हैं? ये इसीलिए तो कराते हैं, ताकि हम एक पॉजिटिव साइकिल में किसी तरह बंधे रहें। कीर्तन करने चाहिए, सत्संग करने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें धाड़स बांधते हैं, हमें एक पॉजिटिव एनर्जीज जनरेट करते हैं। राइट? मंदिर जाना चाहिए, या आप जो भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसका, भगवान से ग्रैटिट्यूड लेना, ये सब चीजें इसीलिए होती है, ताकि आप जो है इन साइकिल्स में, ओवर थिंकिंग की साइकिल में न जाए। और मैं एक और बता देती हूँ, ओवर थिंकिंग जो इमोशनल लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा सोचते हैं। दे हैव दिस हैबिट ऑफ थिंकिंग टू मच अबाउट थिंग। दे आर नॉट रॉन्ग इन डूइंग दैट, मेरी बात समझिए। अगर कोई किसी पॉइंट पे पकड़ लिया है उसने माइंड में कि ये बहुत गलत है ना, और उसको बार बार सोचेगा ना, फिर प्रॉब्लम है। और इमोशनल लोग ये काम बहुत ज्यादा करते हैं, दे थिंक टू मच, इसीलिए वो प्रॉब्लम में जाते हैं। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी छोटी सी टिप, ईएफटी तो कर ही लेना, बाकी अदरवाइज भी जो आपको करना है, आपको ना ढूंढना है कि किस चीज को सोचना है। क्योंकि जो ओवर थिंकर है वो ओवर थिंकिंग ही करेगा, बहुत जल्दी से नहीं उसकी आदत बदलती है। अनलेस एंड अनटिल यू रियली डेवलप, आपको कुछ पढ़ने के लिए ले लेना चाहिए, कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह आपको अपने ध्यान के लेने चाहिए, और उसके बारे में ध्यान कीजिए। मैं देखिए आज आपके सामने हूं ना, एक ओवर थिंकर। मैं ओवर थिंक करते करते मैंने क्या किया, अपने आप को काम दे दिया, भाई तू तारों के बारे में सोच, तू एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोच, तू टैरो के बारे में सोच, तुम हीलिंग के बारे में सोचो। तो मैं ओवर थिंकर होने की वजह से सोचती हूँ, फिर मैंने उसको मंथन में बदल दिया चीजों को, कि भाई मंथन हो गया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हाईली एक्टिव होते हैं, उनका भी ये प्रॉब्लम होता है, वो खाली नहीं बैठेंगे। तो आपको अपने आप को पॉजिटिव काम देने हैं। और ये आपको कब समझेगा, जब फर्स्ट टाइम आपको एहसास होगा कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। when you will understand this is the parameter, so फिर आप बैलेंस में आओगे। फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज रियलाइजिंग कि दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और ये बहुत कॉमन चीज है, आप अपने भी ले लेना, क्लाइंट पे तो आप बाद में जाना, नेक्स्ट लेवल पे खुद को भी ले लेना, या खुद के फैमिली मेंबर्स को भी ले लेना। मेरे हिसाब से तो सबको सबसे पहले खुद से चालू करना चाहिए, खुद से चालू करना चाहिए। बिकॉज आप लोग क्या है, दूसरों को ट्रीट करना चाहते हो, ठीक है, तो खुद दूसरों को ट्रीट करने से पहले जो चीज खुद पे वर्क करती हो ना, वो करनी चाहिए। यू हैव टू बी अनहील्ड योर सेल्फ, ताकि आप दूसरों को सही सलाह दे पाओ। तो आपका खुद का मैकेनिज्म होना चाहिए। हम लोग जो यहाँ लोग बैठे हैं ना, ओकल साइंस वाले, हम लोग के पास लोग तकलीफ में ही आते हैं। कोई भी खुश रहेगा वो नहीं आएगा आपके पास, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी वही व्यक्ति आपके पास आएगा। इसीलिए आपको खुद का भी मैकेनिज्म ठीक रखना है, नहीं तो सामने वाला तो पगलों जैसी बातें कर रहा है, आप अपने ऊपर ले लोगे,
आपका जीवन खराब हो जाएगा। सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग्स कि कैसे कोप अप करना है। आप खुद कोप अप करो, दूसरे को भी सिखाओ, और उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाओ। देन आपको कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की, स्टूडेंट्स की जरूरत क्या, वो खुद भी आते हैं, आपसे टच में रहना चाहते हैं। अच्छे लोगों से लोग टच में रहना चाहते हैं, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू सेट अ बाउंड्री कि दीज आर माई सेट ऑफ थिंकिंग, मतलब इस तरह मेरे को वर्क करना है ना। ये अवेयरनेस के साथ ही आएगा, जो हम करेंगे और डीप में भी आगे जाएंगे सारे टॉपिक्स में। ये तो अभी सिर्फ क्या क्या कर सकते हैं इस पे ही हम पहुंचे हैं। साथ ही ये हमें पर्सनल ग्रोथ में भी, जैसे डिफरेंट हैबिट्स हैं उसमें भी हेल्प करता है, राइट। अब दूसरा स्पिरिचुअल के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम एनर्जी सिस्टम को अनब्लॉक करते हैं ना, वी स्टार्ट कनेक्टिंग टू द कॉस्मोस। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि हम पंचकोश है। सबसे पहले फिजिकल लेयर है, उसके बाजू में मेरी कौन, उसके नेक्स्ट कौन सा है, एनर्जी लेयर। ठीक है, एनर्जी इज ड्रिवन बाय इमोशंस, यू कैन से। ठीक है, उसके बाद आपकी मेंटल लेयर है, एंड देन आपकी जो ज्ञान आपने लिया है वो है, और उसके बाद आपकी आत्मा। तो हम में से बहुत से लोग तो एनर्जी लेवल ही क्रॉस नहीं कर पाते, सेकंड लेयर ही, हम खाली फिजिकल में ही हो रह जाते हैं। सो जब हम ईएफटी वगैरह यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एनर्जी लेवल क्लियर हो जाता है। वो क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मेंटल लेयर, हमारा विज्ञान, हमारा जो नॉलेज है, और हमारी आत्मा की जो कनेक्टिविटी बनती है, इन सबको हम समझने लगते हैं। वी स्टार्ट रिलीजिंग थिंग्स जो हम इतने सालों से पकड़ के बैठे होते हैं, उनको हम रिलीज करते हैं ना, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, पास्ट लाइफ रीडिंग मैं करती हूँ, आकाशिक भी मैं, बट सॉल्व तो प्रेजेंट में ही करना है आपको सब। अंडरस्टैंड, only do those things for people who are not ready to leave things without understanding। बट भगवान ने आपको पास्ट में जीने, प्रेजेंट में जीने को बोला है, ना पास्ट में ना फ्यूचर में। सो वट एवर इज टू बी डन इज टू बी रिलीज हियर इन प्रेजेंट ओनली। आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है वो इंडिकेट कर रही है आपके ब्लॉक्स, और उन्हीं को रिलीज कर लोगे ना, आपको कोई भी पास्ट लाइफ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस क्या होता है, कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, कि मतलब एब्सोल्युटली नॉट रेडी टू रिलीज, तो उनको आपको फिर वो थेरेपी करके रिलीज करवाना पड़ता है, जैसे हिप्नो थेरेपी, या कोई बहुत मटीरियलिस्टिक लेवल पे। अब आप सब तो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसीलिए आज आप इस वेबिनार में हैं। या कोई ना कोई आपको स्पिरिचुअल कॉल है आपका, इसीलिए आज आप इस वेबिनार में हैं। बट ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ही मटेरियल, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है आप क्या, ये स्पिरिचुअल क्या, आत्मा क्या। वो फिर इंजॉयमेंट ही उनको, ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में ही वो जीते हैं। मुझे आज डिजाइनर कपड़े पहने हैं, मुझे आज यहाँ घूमने जाना है, या दैट इज अ डिफरेंट, सी वी शुड नॉट बी जजमेंटल, बिकॉज दे आर द यंगर सोल्स, राइट। यंगर सोल है, ऑब्वियसली हमारी सोल ने भी कभी ना कभी मजे लिए होंगे, वैसे भी वो स्टेज क्रॉस करके पहुंचे हम यहाँ आज जो बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो वैसे लोगों में आपको वो सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इवन ईएफटी वगैरह आप देखेंगे, पीपल विल नॉट रियलाइज कि इमोशंस इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट आप करते हो ना, तो कितने सालों पुराने ट्रॉमास भी क्लियर कर देते हो। कितने सालों पुराने, हमने तो यार 25-30 साल पुराने ट्रॉमास भी क्लियर करवाए हैं, जिसके वजह से एक व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, देखना आप ये एक बार हम इसको और जब डीप में जाते चले जाएं, आप रियलाइज करेंगे कि कितना हम लोगों को और मतलब उभरने की जरूरत है इमोशंस में। अब इमोशंस जब आपके क्लियर होंगे, तो जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअलिटी आप टच करेंगे, आपके अंदर का जो कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा,
आपके गोल सेट हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस है, जो रेजिस्टेंस करता है कोई चीज पाने के लिए, वो एनर्जीज क्लियर हो जाएंगी। यू विल, योर एनर्जी विल अलाइन, विल रेज ऑल्सो। तो आप जो पाना चाहते हैं वो आप पाना शुरू कर देते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए। हम कौन सी चीज मैनिफेस्ट करते हैं? जो हम चाहते नहीं, जो हम है, हम जिस लायक है ना, वो हम है। अगर आपको अभी कोई चीज है, हमको या हमारे क्लाइंट को कोई चीज जो अभी है वो पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब उसके एनर्जी में कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स, कहीं तो वो हेल्ड अप है। उसको वो रिलीज करने की जरूरत है। वो रिलीज करने के बाद ही उसको जो है वो सही जगह मिलेगी। एग्जाम्पल, हम सोचे ना, हम जब मिडिल क्लास में रहते हैं, हम वर्क करते हैं, वर्क जॉब मेंटालिटी, चलो वो मैं ज्यादा अच्छे से सब बता पाऊंगी। जैसे जॉब में मेंटालिटी होती है ना हमको, कि हम एक महीना काम करेंगे सैलरी मिलेगी, एक महीना काम करेंगे सैलरी मिलेगी, ठीक है। दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म। पहले काम करते हैं और अश्योर रहती सैलरी। बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में यू हैव टू टेक रिस्क। शायद कुछ ना मिले, you have to take more risk. You have to keep taking calculated risk. Many times you have to give things first so that people will understand your worth. और जो आप बेचना चाह रहे हो उसका कई बार सैम्पलिंग दे रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो अब, या फिर कई बार लोगों के से आपस में लेन देन में भी आपको मेंटालिटी सुधारनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा सामने वाला सीधा सीधा ही मिलेगा, टेढ़े लोग भी मिलेंगे। यू विल हैव टू डील विद देम ऑल्सो, है ना। तो आप जॉब मेंटालिटी से बिजनेस नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू रिलीज सर्टन थिंग्स व्हेन यू हैव टू चेंज। हम जब जॉब में रहते हैं और हम सोचते हैं कि हम पढ़ने में होशियार है, स्किल्स आर डिफरेंट। जो आपकी स्किल्स आपने सीखी है वो डिफरेंट है, और जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स है दे आर डिफरेंट। कितने सारे हमारे सुना है ना, जो अभी एग्जाम जो फेल हो जाते हैं वो लोग बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। वाई? बिकॉज दे आर इमोशनली इंटेलिजेंट। आप सब्जेक्ट इंटेलिजेंट हो, बट आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, सो यू कांट अचीव दैट। एंड वो जो ग्रोथ मेंटालिटी, हम सब बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है हमें फ्रीडम मिलती है, ऐसा हमें लगता है, और ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल हो सकती है हमारी। बट जब तक आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट ऑन प्लेस, इट विल नॉट वर्क। तो इसीलिए हमें एनर्जी मैचिंग करनी होती है। फिर हमको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। वक्त के साथ बनिया मेंटालिटी क्यों बोलते? बनिया मेंटालिटी बताओ। बनिया मेंटालिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दैट्स अ बिजनेस क्लास मेंटालिटी। आप कभी बिजनेस क्लास बनिया लोगों को लड़ते हुए नहीं देखोगे किसी के भी साथ, क्योंकि उसको लड़ाई पसंद ही नहीं है। लड़ाई होने से बिजनेस खराब होता है। तो वो समझौता करके उस जगह से निकलते हैं। ये टाइप की चीजें होती है, तब हमारी एनर्जी चेंजेस आते हैं। ठीक है। अब हम भी बिजनेस कर रहे हैं, हमें भी बनिया मेंटालिटी है, समझे? तो ये सारी चीजें हमको इनकलकेट करनी पड़ती हैं अपने अंदर, तब चेंज आता है। तो अल्टीमेटली हम मैनिफेस्ट करते हैं। बट इसके लिए क्या चीज हमको रोकेगी? वो है हमारे इमोशंस। कौन से इमोशंस? जो हम चाइल्डहुड से लाए हैं, पास्ट लाइफ से लाए हैं, हमारे जनरेशनल जो भी इश्यूज है, जो बिलीव्स बने, हमारे ट्रॉमास बने हैं, ये हमको होल्ड बैक करते हैं। तो इनको हमको रिलीज करना है। व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड दे दो, यूनिवर्स उसको छान के साफ करके आपको बढ़िया सी एनर्जी दे देगा। दैट इज द मेन क्रक्स जहां ईएफटी वर्क करता है। ठीक है। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन। अब मैंने आपको किस आधार पे कहा? आप में से कुछ लोग तो यस मेरे प्रीवियस स्टूडेंट भी हैं, बट जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें मैं बताऊं कि आई एम डॉक्टर रचना सिंह परमार, पीएचडी इनटू सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग एंड कॉस्मिक कनेक्टिविटी। साथ ही मैं ओकल्स मास्टर हूँ। एस्ट्रो, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, इंट्यूटिव रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स, हीलिंग्स, थेरेपीज, ये मैं करती हूँ।
आई एम अ स्टूडेंट सक्सेस मेंटर ऑल्सो। स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ मैं काफ़ी सारा इसमें। साथ ही मेरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनटू दीज ऑल्टरनेटिव, आई एम डॉक्टर ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन के बिना कैसे हम ठीक रह सकते हैं उस पे हमारा फोकस होता है। आई एम अ स्कूलिंग साइकोलॉजिस्ट, MBA HR एंड मार्केटिंग। आई वर्क विद टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस फॉर ब्रांड मैनेजमेंट। डिप्लोमा इन आई हैव डन डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर, जिसके आधार जो आज हमारा EFT में आधार रहने वाला है। I'm a certified NLP practitioner, hypnotherapist, and सिर्फ certified नहीं हूँ, I'm a practicing। मेरे को लगता है मुझको वहां से चेंज करना चाहिए। I'm a practicing NLP एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। ठीक है, कॉस्मिक हीलर हूँ, सब ग्रैंड मास्टर रेकी हीलिंग में हूँ, करुणा रेकी किया हुआ है, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हूँ, कैरियर एनालिस्ट, ग्राफोथेरेपिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, इस तरह की बहुत सारी मैंने फ्रेटर्निटीज में वर्क किया हुआ है। देन आई वर्क फॉर वेरियस हीलिंग्स एंड थेरेपीज। स्वर विज्ञान भी इसमें इंक्लूडेड है, इनर चाइल्ड हीलिंग, मंत्र योगास, EFT है, एनर्जी डाउजिंग्स है हमारी, तो बहुत सारी चीजें हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ऑल। ओकल साइंस में कंप्लीट वैदिक से लेकर मॉडर्न। सी आई बिलीव कि सब चीज पता होने में कोई बुराई नहीं है, जो अच्छा वर्क करता है वो हम ले सकते हैं दूसरे सिस्टम का भी, बट जहां से लिया है उसको आप क्रेडिट दीजिए। अगर वैदिक सोर्स है तो वैदिक को क्रेडिट होगा, है ना, इसी तरह। तो बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं। साथ ही आई हैव बीन अवॉर्डेड मानव भूषण अवार्ड फॉर माय वर्क इनटू हीलिंग्स एंड एजुकेशन सिस्टम, अमृतम अवार्डी फॉर वास्तु, अचीवमेंट प्राइड अवार्ड्स। आई वाज मिसेस इंडिया 2023, पीपल्स चॉइस मुझे मिला था उस टाइम पे। मिसेस मध्य प्रदेश 2023, Mrs. India Confident Queen. I was Super Speaker for Success Gyan, Best Groomer Award, and I was Brand Ambassador for Zeal Entertainment also. And we are associated with IYO for international accreditation on many of our courses. चलिए, थोड़ा सा बीच में मैंने कहा बहुत पहले बोलती तो आप लोगों को लगता कि क्या पता नहीं मैम क्यों अपने बारे में इतना बता रही है ना, तो मैं सोचा चलिए बीच में, बट एक टाइम आया कि जब मुझे लगा कि मुझे आपको मेरी क्रेडिबिलिटी एक्चुअली क्या है, मैं किस हक से आपको ये सारी बातें बोल रही हूँ, ये मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आगे और बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, जो है हमारे इमोशंस। अब इमोशंस, बेसिक रीजन इज अनहील्ड इमोशंस इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऐसा होता है, कभी फैमिली जनरेशनल कंडीशनिंग ऐसी होती है, रिलेशनशिप का पेन कुछ मिला होता है, फेलियर्स, रिजेक्शन, इस टाइप की जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सीडेंट्स भी बहुत ज्यादा तोड़ते हैं लोगों को, हेल्थ स्कार, इन सबको हमें जो है रिलीज करना जरूरी है। अब क्या होता है, ये जो इमोशंस है ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस हमें डिफरेंट डिफरेंट असर देके जाते हैं, जैसे मैंने बात करते करते आपको पहले भी बताया। एंगर है, किसी को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, उसका लीवर बहुत जल्दी खराब होगा, चाहे वो फिर बहुत सात्विक जीवन जीता हो, बट उसको गुस्सा आ रहा है ना, इसीलिए उसका लीवर खराब होगा। किसी को बहुत डर लगता है, ठीक है, तो उसको देखो किडनी खराब होगी उसकी, ग्रेजुअली होगी, स्टार्टिंग में नहीं होगी। स्टार्टिंग में आपको लगेगा जैसे किसी किसी को वॉशरूम से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, है ना, उसका वो अंदर का डर रहता है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो उसमें होता है। इनसिक्योरिटीज होती है तो नी पेन हो गया आपका, घुटने का दर्द, और इसके लिए तो आप जानते ही है आजकल कितने हो रहे हैं ये सारे केसेस। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सडनली, कंधा दुखने लग जाएगा, आप देखना, ऑब्जर्व करना अपने आप को, कंधा पेन होने लगता है, ये सारा आपका गर्दन वगैरह, बहुत ज्यादा बर्डन है किसी के ऊपर, स्पेशली फाइनेंशियल, बैकबोन, पीठ पे नीचे, लोअर बैक में आपको पेन दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो पेन है वो हमारा इमोशंस की वजह से बहुत सारी चीजों में इफेक्ट करता है। दूसरी एक और चीज,
जो हमारे इमोशन है ना, वो जब हमारे खराब होते हैं, नेगेटिव साइकिल की बात कर रही हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारे फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा लग रहा है तो मैंने आज अच्छा किया, बुरा लगा तो मैंने खराब कर दिया जबकि मुझे आता था। ठीक है, तो वो हमारे एक्शंस पे, जो हमारे बिहेवियर है उस पे असर करते हैं, हमारे फीलिंग्स और इमोशंस। अब मेरा रिजल्ट खराब आया, अब मैं एक और थॉट प्रोसेस में चले गई, हम एक और थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। फिर जो थॉट्स आते हैं, अगेन आपके थॉट्स अगर क्रूकेड आ गए तो वो आपकी इमोशंस खराब करेंगे। ये फिर आपका जो साइकिल है ना, ये चलता रहता है। तो कभी भी हमको ये साइकिल है ना तोड़ना पड़ता है, एफर्ट लेके तोड़ना पड़ता है। नहीं तो क्या है, नेगेटिव बार एक बार आप एब्जॉर्ब हो गए ना, जैसे दलदल में आप एक बार खड़े हो गए, फिर आप जितना हिलते हो और अंदर ही जाते हो, ये प्रॉब्लम हो जाती है। जितना भी, जो एक साइकिल चालू हो गई नेगेटिविटी की, तो वो चलती चली जाती है। अच्छा, मैं चाहती हूँ इस पे आप पूछो कि मैम नेगेटिव में ये है तो पॉजिटिव में कैसे होता है, क्या बात है कि पॉजिटिव साइकिल क्यों ऑटोमेटिक नहीं चलती है हमारे अंदर, हमारे अंदर नेगेटिव साइकिल क्यों बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है? क्योंकि माया जाल है। माया का जाल है, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, माया हमें हर रूप में घेर लेती है ना। अरिशेट सुना होगा ना, तीन, छह प्रकार की माया है। लोभ, मोह, अहंकार, मद, आपका ये काम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पकड़ लेती है, हमें एहसास भी नहीं होता। ठीक, और वो पकड़ के हमको कहाँ ले जाएगी? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो भी हमारी पांच इंद्रियां हैं इन पे असर करती है, फाइव सेंस ऑर्गन्स, मतलब वॉट एवर वी सी, वॉट एवर वी ईट, वॉट एवर वी स्मेल एंड वॉट एवर वी फील, है ना, सारी पांच सेंस ऑर्गन्स जो हमारी है, जो सुना, वो जो हमको अच्छा लगने लगता है ना, वो साइकिल में फटाक से कॉट कर लेती, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं जिसको। ये बहुत आसान है इस चक्रव्यूह में फंस जाना, और एक बार फंस गए आप तो नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। एक अच्छा इंसान बने रहना अपने आप में चैलेंज रहता है। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू थिंक, सेफ गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। पॉजिटिव बने रहना इसीलिए मुश्किल होता है, बट उसके लिए भी आपको अपने मैकेनिज्म को तैयार रखना है, अपने आप स्ट्रॉन्ग करना है। भाई कोई नेगेटिव इमोशन घुस गया तो निकाल दो बाहर झटके में, उसको सारे अपने को ट्रिगर सेट कर लेने हैं। कैसे करने हैं वो सारा अपन आगे आगे देखते चलेंगे। तो बहुत जरूरी है इसीलिए हमें नेगेटिविटी जो हमारे अंदर बनती है उसको निकालना, नहीं तो वो एक बार साइकिल में चालू हो गई, बनती चली जाएगी, बन बन के फाइनली हमें डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में हर्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, और अकेले पॉजिटिव थिंकिंग फिर वर्क नहीं कर पाती है। क्यों? मोटिवेशन स्पीकर सुने, कितनी अच्छी बातें करते हैं ना, आप सुनते हो, 5 मिनट प्रभाव में रहते हो, छठे मिनट आके वही करते हो। क्या नहीं तो क्या था, व्हाट्सअप जब से चालू हुआ है तो गुड मॉर्निंग मैसेज में तो कितने बड़े बड़े प्रवचन आते हैं, और कमाल की बात है जो भेजते हैं ना वही सबसे बड़े गड़बड़कारी होते हैं। बहुत सारे, देख लो आप, ये कॉमन है। तो इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, यस इट हेल्प्स, बट वी हैव टू रिमूव दो भी नेगेटिविटी, उसको रूट से निकालना है, और अपने को रूट में पॉजिटिविटी भरनी है ना। दो चीज इंपॉर्टेंट, एक तो नेगेटिविटी निकालनी है, और पॉजिटिविटी को रूट से अपने अंदर हमें भरना है। और ये दोनों ही काम जब हम इस मैकेनिज्म को, इस साइकिल को समझेंगे अपनी, तब हम कर पाएंगे। और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने कहीं ना कहीं समझ लिया है। ऐसी बात नहीं, अभी अपने पास है साइंस, सो यू डोंट नीड टू स्ट्रगल ऑल ओवर ऑल ऑफ योर लाइफ। मतलब मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये तो स्कूलिंग सिस्टम में देना चाहिए, ये माँ बाप को स्कूलिंग सिस्टम में ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि बच्चे का जो है 35-40 के बाद आके उसकी आंखें ना खुले। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप खुद देख लो अपने अपने लाइफ के पैटर्न, अगर आप थोड़े से एज में बड़े हो, मतलब 35 प्लस हो, 40 हो,
तो हमने हमारा पूरा मेन लाइफ जो था ना, वो तो ऐसे परेशान होने में ही काट दिया। अगर हमें ये सारी नॉलेज पहले से होती कि ये इमोशन होते हैं, ये ऐसे बोलना, ये ऐसे करना, यहाँ पे इसको मना कर सकते हैं, यहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, और कोई नेगेटिव बोलता है तो उसको ऐसे ठक 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 निकाल देना है, पता है, तो कितना अच्छा होता ना, जीवन कितना बदल जाता। राइट। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए, जिसके भी लाइफ में आए, तो हमें ये चीज सीखनी है। एंड इसको आगे भी हमें, इस कनेक्टिविटी को, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, रॉकेट साइंस अब नहीं रहा, ठीक है ना। अब तो विद हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड ऑल यू गेट गुड नॉलेज। अब जैसे माइंड को क्या है, माइंड कैसे आपको ट्यून इन करना है, माइंड क्या होता है, ये हमारे लॉजिक से चलता है। और बॉडी क्या है ना, ये इमोशंस को होल्ड कर लेती है। बॉडी इमोशन से चलती नहीं है, चलती तो दोनों के ही समन्वय से है, बट जो इमोशंस है ना, उसको होल्ड कर लेती है। जैसे नेगेटिव इमोशंस को भी होल्ड करती है, पॉजिटिव इमोशंस को भी होल्ड करती है। आपने सुना होगा लाफ्टर क्लब्स, अच्छी चीजें देखो, कॉमेडी चीजें देखो, क्योंकि वो भी हमारे बॉडी को मैसेज सेंड करती है। इमोशन सबसे इफेक्टिव है हमारी बॉडी को, फिजिकल बॉडी, मैंने कहा फिजिकल बॉडी से नेक्स्ट इमोशनल बॉडी है। तो बहुत, और जब ये फ्लो हमारा चलता रहता है बढ़िया से, तो हमारे अंदर का एनर्जी फ्लो बना रहता है बढ़िया। तो आउटपुट भी हमारे अच्छे आते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो बना हुआ है। एनर्जी का एक असूल है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चलती रह सकती है ना, रुकती नहीं है वो। ठीक है। रुक गई मतलब गड़बड़ है। चलना जिंदगी है, चेंज इज लाइफ, टू कीप मूविंग इज गुड, बट पॉजिटिव साइड में मूव करना इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हमारा जो है ईएफटी का साइंस हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब ईएफटी में हम क्या करते हैं, हम करते हैं टैपिंग। ठीक है। टैपिंग कहाँ करते हैं हम लोग, मरीडियन सिस्टम पे। मरीडियन पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है मरीडियन पॉइंट्स क्या है। टैपिंग तो चलो आपको देखा होगा आपने वीडियोस, मरीडियन पॉइंट्स क्या है। मरीडियन पॉइंट्स क्या है, देखिए जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम में तो हमारे जो भी ब्लड या जो लिम्फेटिक्स है वो सब फ्लो होते रहते हैं, राइट, दे आर फिजिकल थिंग्स। बट हमारा क्या है, एनर्जी बॉडी है। जो हमारी एनर्जी बॉडी है, ये भी थ्रू आउट लाइक नर्वस सिस्टम एक चैनल से फ्लो होती है। दे आर कॉल्ड मरीडियंस। आप समझ लो नर्वस सिस्टम जो कि एनर्जी फॉर्म में है, एनर्जेटिक लाइंस है हमारी बॉडी पे, दैट इज कॉल्ड मरीडियन। ये देखिए इस तरह से, बिल्कुल जैसे नर्वस सिस्टम में होती है ना, ऐसे ही ये पूरी यिंग यांग के हिसाब से पूरी बनी हुई होती है। एक्यूप्रेशर का ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। हर मरीडियन पे कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे अगर पूरी सपोज एक लाइन है हमारी, ठीक है, तो उस पे पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, जहां आप अगर प्रेस करेंगे तो जो भी ब्लॉकेज है वो रिलीज हो जाती है। और इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसका बेनिफिट उठाते हैं, वो है हमारे ईएफटी में। क्योंकि अब हमें इमोशंस को कहाँ से बात निकालना है, बॉडी से निकालना है। बॉडी में स्टोर हो रहे हैं हमारे इमोशंस इन फॉर्म ऑफ ब्लॉकेजेस। ठीक है। और वो ब्लॉकेजेस निकालने का तरीका क्या है, मरीडियन पॉइंट्स को टैप करते हैं। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ टैप भी करना है। और क्या करना है, साथ ही साथ हमें जो है ब्लॉकेज अपने सबकॉन्शियस को भी प्रोग्राम करते चलना है, ताकि हमारे जो सिस्टम है इसके अंदर एक कामनेस आए और हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ले पाए। बट क्या होता है, कोई कोई केसेस में ये सिर्फ एक मजाक बन के रह जाता है, लाइक टैपिंग, बिकॉज आप रैंडमली कुछ भी टैप करते हो, then it won't work. It has to be with proper intention, purpose, पूरा क्लैरिफाई करना है, तो प्रॉपर रूट कॉज फाइंड आउट करना है, राइट एफर्मेशंस यूज करने हैं, और जो इमोशंस हैं उसको रिलीज करने हैं, सप्रेस नहीं करना है और अंदर। ठीक है। इनर सेफ्टी को भी हम लोग कई बार क्या होता है, हम ये सारा करते क्यों है, क्योंकि वी डोंट फील सिक्योर समवेयर।
तो दैट्स वन वेरी बिग रीजन। ठीक है। हमको ग्रीड भी इसीलिए होता है क्योंकि हम डर रहे होते हैं अंदर से, या हमको क्या बोलते, फियर भी, फियर तो खुद ही डर है, जलन भी एक तरह से वैसे ही फैक्टर है। तो हम इनर सेफ्टी सिक्योरिटी इज वेरी फंडामेंटल, है ना। मूलाधार चक्र, मूल, रोटी कपड़ा मकान इज आर मूल। वो ही इनसिक्योर रहेंगे। सेम चीज आप मॉडर्न साइकोलॉजी में मैस्लोस थ्योरी में चले जाओ तो वो भी यही चीज बताता है। और हम अपने आप को समझते नहीं है, तो इस वजह से हमारी ईएफटी कई बार इनफेक्टिव हो सकती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है ईएफटी की प्लानिंग होती है। अब चलो इसको करें, प्रैक्टिकल करके देखें। प्रैक्टिकल करके देखें थोड़ा सा भी कैसे फील होता है ईएफटी हमें, क्या होता है ईएफटी। और आप लोगों से पोल वैसे मैंने लिया था, मोस्ट ऑफ का हेल्थ ज्यादा आ रहा था, हेल्थ और मनी, दो मेजर ब्लॉकेजेस है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा करेंगे फिलहाल जो है स्ट्रेस को लेकर करेंगे, ताकि आप सब लोग कवर कर सके कहीं ना कहीं। अगर किसी को कोई भी टाइप का इश्यू होता है तो सबसे कॉमन चीज है स्ट्रेस बढ़ता है, चाहे पैसे का हो, रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो। वी ऑल बिकम वेरी स्ट्रेसफुल। तो हम क्या करेंगे, अभी बहुत डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, डायरेक्ट पॉइंट्स उठा लेते हैं, कॉमन पॉइंट्स जो रहते हैं हम सबके बीच में कॉमन। अदरवाइज जब हम ईएफटी तैयार करेंगे तो हम स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेकर करेंगे, मतलब कस्टमाइज करेंगे ताकि उसको ज्यादा बेनिफिट हो। अभी हम जनरलाइज वे में इसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है। चलिए अब आप लोग एक चीज कीजिए, बताइए सबसे पहली चीज आप एक कीजिए। पहले तो अगर आपके पास कुछ नोट डाउन करने को है, पेपर पेन थोड़ा, तो वो ले लीजिए। और सभी लोग पहले तो सीधा बैठेंगे और पहली चीज करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊं, है ना। सो इन केस आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ है, तो आई कैन टेल यू ऑल। क्योंकि आप लोग कुछ सही करके जाएंगे तो मेरी भी इज्जत बनी रहेगी, और मैं भी थोड़ा पुण्य कमाऊंगी। देखो बहुत लालची हूं मैं पुण्य कमाने के लिए, ताकि जिस तरह नेगेटिविटी फैलती है पॉजिटिविटी भी फैलती है, एक्सपोनेंशियल है सभी चीजें, है ना। आप सब में जाएगी, आप और लोगों को बोलेंगे और लोगों को, हम सब मिलके पॉजिटिविटी फैलाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले सीधा बैठेंगे, सारा ध्यान अपने अंदर ले जाएंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व कीजिए। अब थोड़ा साइड का सारा डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दीजिए थोड़ा सा टाइम के लिए। वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज बट इट्स गोइंग टू बी मार्वलस फॉर यू। अगर आपको जरूरत लगती है तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए आपके बॉडी में कहाँ एक खिंचाव सा फील हो रहा है। क्या आपको माथे पे खिंचाव फील हो रहा है, आपके फेस पे खिंचाव फील कहाँ हो रहा है, शोल्डर पे, बैक पे, नी पे, लेग में, कहाँ वो एक स्ट्रेस, वो खिंचाव, कोई पेन जो है वो कहाँ फील हो रहा है। ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व कीजिए। जिन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया आप लिख लीजिए बुक में आपका पॉइंट। अब दूसरी चीज, कितने लेवल का था वो खिंचाव, आपके हिसाब से 0 to 10 की स्केल पे वो जो खिंचाव या दर्द था, वो पेन था, वो क्या लेवल पर था। 0 यानी बिल्कुल नहीं था, 10 यानी बहुत था। तो अब आप उस हिसाब से उस पेन के बारे में उसको नंबरिंग दीजिए। ठीक है। हाँ आप अपने, आपके पास भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं ताकि आप बाद में आप आपस में भी चेक कर सकें एज एन एक्सपीरियंस। ठीक है। पॉइंट भी लिख सकते हैं कि कहाँ आप फील कर रहे हैं पेन, और नंबर, कितना नंबर पे
फील कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है शेयर करती हूँ, बता रही हूँ, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो है, किस किस ने कराटे किया है? कराटे ऐसे कहते हैं ना हम लोग, हाथ कराटे करते हैं तो क्या, कराटे चॉप। ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये यहाँ, इसको कराटे चॉप बोलते हैं। ये जहाँ, तो इस पॉइंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, कराटे चॉप। जब मैं आपको बोलूंगी कि ये पॉइंट पे आपको टैप करना है, तो आप समझ लीजिए ये जो है ना हमारा कराटे चॉप, यहाँ इनको हम टैप करेंगे। ठीक है, राइट। अब दूसरे और पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कौन कौन से पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं, ताकि आपको जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, आईब्रोज के बीच में करेंगे हम। ठीक है, आईब्रोज टैप करना है। आप 2 उंगली यूज कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। इसे हर पॉइंट पे हम 20 बार मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, उस हिसाब से आप अपनी काउंटिंग करेंगे और टैप करेंगे। ये पॉइंट रहेगा हमारा आईब्रोज के बीच, आईज के साइड में। ठीक है, ये आईज के नीचे है ना, ये बैक देखिए, यहाँ हड्डी होती है ना हमारी, ये ऐसी गोल इधर। ठीक है, एक ये पॉइंट रहेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा ये नोज के नीचे, यहाँ ये पॉइंट है, ये रहेगा हमारा। फिर ये चिन्ह है ना, यहाँ चिन्ह, ये रहेगा हमारा एक पॉइंट। फिर हमारा कॉलर बोन, देखिए यहाँ हमारी कॉलर बोन होती है ना एक, यहाँ उसके यहाँ देखिए, आप हाथ लगा के देखिए, एक पॉइंट पे आपको काफी पेन हो रहा होगा, हल्का सा हाथ लगाइए, कुछ कुछ हल्का कंपैरेटिवली भी देख सकते हैं, उस पे पेन हो रहा होगा। एक ये रहेगा हमारा पॉइंट कॉलर बोन का। एक रहेगा हमारा आर्म्स के, आर्म पिट। ठीक है, ये पॉइंट्स रहेंगे हमारे। ओके, ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग भी मेरे साथ फ्लो में कर पाए। चलिए, अब हम, क्योंकि हमें क्या करना है, स्ट्रेस को हटाना है, अपने आप को काम करना है, तो अब मेरे साथ साथ आप लोग जो है करेंगे। मुझे पता है कि मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे कुछ पॉइंट्स पे पेन फील हो रहा है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट कंप्लीटली, बोलते जाइए मेरे साथ साथ, आई एक्सेप्ट इट कंप्लीटली, अच्छे से खुल के बोलिए, है ना। मुझे पता है कि मुझे कुछ पॉइंट्स पर पेन है, आई एम इन स्ट्रेस। आई, आपका जो भी पॉइंट है उसकी बात कर सकते हैं आप, जैसे मेरी गर्दन पे पेन है, आई एक्सेप्ट इट। आई हैव स्ट्रेस ऑन माई नेक और वॉट एवर नीज, और जिसका भी जो भी है, आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एम रेडी टू चेंज इट। ठीक है, मैं इसे रिलीज करना चाहती हूँ, रिलीज करना चाहता हूँ, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स पे। पॉइंट्स नोट कीजिए, आपका कौन सा रहेगा, आईब्रोज के बीच, आईज के साइड में, आई बैग्स के नीचे, यहाँ नोज के नीचे, चिन के नीचे, कॉलर बोन एंड आर्मपिट। चलिए मेरे साथ, ये जो स्ट्रेस मैं कैरी कर रही हूं, कर रहा हूं, इतना प्रेशर जो मेरे अंदर भरा हुआ है, मेरे बॉडी से इस स्ट्रेस को होल्ड कर रहा हूं, मेरे बॉडी में जो ये मैं स्ट्रेस होल्ड कर रही हूं, ये मेरे लिए हैवीनेस क्रिएट कर रहा है, बहुत हैवीनेस क्रिएट कर रहा है, ये मुझे कांस्टेंट टेंशन में लाता है, मेरे लिए ये काफी ओवरवेलमिंग है, ये मुझे रेगुलरली जो है प्रॉब्लम दे रहा है, ये मेरी बॉडी में थकान पैदा करता है, ये मेरी बॉडी में थकान पैदा करता है, ये मेरे स्ट्रेस को जो है मेरे अंदर भर रहा है। पूरा एक बार झटकिए, ये मेरे स्ट्रेस, शरीर को पूरे स्ट्रेस से अंदर भर रहा है। अभी हमने क्या किया, देखिए, अब ध्यान दीजिए, वापस से अपने आप के, अपने स्ट्रेस के ऊपर जाइए, जो पॉइंट था आपको उस पे क्या फील हो रहा है, वापस से जाइए, जो भी आपने पॉइंट रखा था अपना,
फील, क्या फील हो रहा है इस वक्त आपको उस पॉइंट से रिलेटेड? अब हम क्या करेंगे? रिलैक्स फील हो रहा है, राइट? मगर अब हमने सिर्फ नेगेटिविटी एक्सेप्ट की है, ठीक है, यहाँ पे हमने रियलाइज किया, वी आर अवेयर, नाउ वी विल चेंज इट विद द पॉजिटिव। सेकेंड लेवल पे आएंगे। मैं थोड़ा रिलैक्स होना अलाउ करती हूँ, मैं अपने आप को रिलैक्स होना अलाउ करता हूँ, करती हूँ, जो भी है आप, है ना? इस मोमेंट पे मैं काम फील कर रही हूँ, इस मोमेंट पे मैं काम फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग सेफ, मुझे सेफ फील हो रहा है। मेरा बॉडी, आईज के नीचे, मेरा बॉडी नेचुरली बैलेंस हो रहा है, मेरा बॉडी बैलेंस होता जा रहा है। आई नो हाउ टू बैलेंस माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कैसे मैं बैलेंस हो सकता हूँ नेचुरली। मुझे सब मुझे सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है। आई कैन शेयर थिंग्स विद पीपल, है ना? मुझे हर चीज अकेले, मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मैं धीरे धीरे जो है अपने स्ट्रेस को ईज आउट कर रही हूँ। आई चूज टू ईज आउट, आई चूज टू रिलीज दिस स्ट्रेस विच इज देयर। ये जो आप अपने पेन का बोल सकते हैं, ये जो पेन है इसको मैं रिलीज करती हूँ, ये जो पेन है इसे मैं रिलीज कर रही हूँ। धीरे धीरे जो पेन है उसे मैं रिलीज करती जा रही हूँ, रिलीज करता जा रहा हूँ। मैं हल्का फील कर रही हूँ, मैं हल्का फील कर रहा हूँ। देखिए आपको फील होगा। मैं काम और बैलेंस चूज करता हूँ, मैं काम और बैलेंस चूज कर रही हूँ, ठीक है? अब रिविजिट योर पेन, रिविजिट योर पेन। अब बताइए फाइनली आपको क्या लगता है? आपने जो पहला आंसर लिखा था ना, उसी पे रिप्लाई करके लिखिए। ठीक है, तो इसी तरह देखिए आप सब में काफी लोगों ने बहुत अच्छा फील किया है, पेन रिड्यूस हुआ है। काफी लोगों का तो, जो इसका थोड़ा कम ही था उनका तो बिल्कुल जा चुका है ना? काफी लोगों को बहुत डिफरेंस हुआ, पता चल रहा है। कुछ एक दो लोग ये जिनको ज्यादा नहीं पता चला कुछ भी, कोई बात नहीं, आपके साथ थोड़ा सा और वर्क करेंगे हम, है ना? यस, कुछ लोगों का तो प्रोसेस में ही पेन रिलीज हो गया, ठीक है? अब बात बताइए, अब देखिए कितना जल्दी हमने रिलीज किया, हार्डली 5-10 मिनट्स। सो हमें नॉलेज नहीं था, ठीक है, इसीलिए हमने रिलीज नहीं कर पाए, हमने इमीडिएट बेसिस पे एनर्जी क्लियर कर दी। इसी तरह जब हम और बड़े टॉपिक्स होंगे, जैसे हमारे मॉनेटरी टॉपिक्स हैं, बड़े हेल्थ इश्यूज हैं जो बार बार कई टाइम से चले आ रहे, कई सालों से भी चले आ रहे हैं, अगर ऐसे भी कोई है, मॉनेटरी ब्लॉकेजेस हैं, इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। कोई एडिक्शंस है, उन सब में भी हम चेंज ला सकते हैं, बिकॉज पैटर्न चेंजिंग में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए मगर ये 5-10 मिनट क्या आप रोज नहीं निकाल सकते हैं? अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो सिर्फ 5-10 मिनट्स। इसमें सबसे बड़ा पता कमाल क्या होगा जब हम करेंगे? तो वो कमाल ये होगा कि हमको राइट सेट समझना है, राइट रूट कॉज को पकड़ना है। देखिए रेमेडीज, थेरेपीज हजारों मिल जाएंगी आपको, बट अगर आपको प्रॉब्लम पकड़ना नहीं आया और फिर वर्क करना नहीं आया तो इट इज वेस्ट। एक अच्छा डॉक्टर की डिग्री आजकल बहुत लोगों ने ले ली है ना,
बट एक अच्छा डॉक्टर कौन होता है, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं? वो डॉक्टर होता है जो इलाज पकड़, मतलब नस पकड़ लेता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और इसको हमें सॉल्व करना है। सो सेम थिंग वी हैव टू लर्न। अब देखिए, हमारी जो लिमिटेशंस रहती है टाइम की, वो ध्यान में रखते हुए, इतना मैं आपको कब से बता रही हूँ, बताइए टाइम क्या हुआ है अभी? मुझे तो खुद टाइम नहीं देखा मैंने इतने टाइम देरी से। सो फ्रॉम 8 o'clock वी आर डूइंग दिस मच। तो कैन यू अंडरस्टैंड, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एक्चुअली इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, अभी तो और बाकी है। तो इस तरह से जो ईएफटी है, ये हमारा सिर्फ सिचुएशंस को नहीं हील करता है, ये पूरी बॉडी का जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है ना, इसको चेंज करना शुरू कर देता है टैपिंग के थ्रू। ठीक है। इसी में जो हम कर रहे हैं ना, इसमें और एक बड़ी चीज हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज लाइक आर कॉस्मिक कनेक्टिविटी। ये सेम चीज के साथ अगर हम कॉस्मिकली कनेक्ट हो जाएं, तो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। Why cosmic connectivity into this? Because जब हमको ईश्वर पे भरोसा होता है ना, फिर हमको किसी चीज का डर नहीं लगता। और जब डर नहीं लगता, तो हम इजीली इमोशंस रिलीज करते हैं। ओके, ठीक है ना, ईश्वर मेरे साथ है, तो हम रिलीज करते हैं। साथ ही आज तो मैं हूं आपके साथ, ऐसे तो रहूंगी, बट फिर भी हर पल जो है आपके साथ जो रह सकता है वो ईश्वर रह सकता है। क्योंकि वो एक बार कॉस्मिक कनेक्टिविटी बन जाती है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड्स होते हैं हमारे अंदर, एक स्पिरिचुअल लेवल पे आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो इन चीजों को हम जो है समझेंगे अच्छे से। कैसे? क्योंकि इनको थियोरी प्रॉपर रूट कॉज की सारे सेक्शंस के साथ समझोगे, अगर आपको ईएफटी प्रैक्टिशनर प्रॉपर जिसका इलाज करता है, सर्टिफिकेट वाला नहीं, जो असर ला सकता है, चेंज ला सकता है, वैसा बनना है आपको अगर, तो आपको फिर डिटेलिंग आनी चाहिए। फिर खाली ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं चलता है। तो कॉस्मिक कनेक्टिविटी जो मैंने खुद अपने रिसर्च से बनाई है, वो है कि ये बहुत असर करती है। आप लोग चाहते हैं कॉस्मिक कनेक्टिविटी का भी क्या बोलते हैं, एक डेमो देखना? विल यू ऑल पीपल वांट टू सी द डेमो बेसिकली फॉर कॉस्मिक कनेक्टिविटी? चलिए, आप लोग भी देखना चाहते हैं, मैं आपको स्वस्तिक अट्यूनमेंट की मदद से कॉस्मिक कनेक्टिविटी दिखाती हूँ। स्वस्तिक जो है ना हमारा, ये बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल है। ठीक है, इसमें इतनी ताकत है कि आपके सभी पंच तत्वों की ऊर्जा ला सकता है, ये सारे 12 राशियों की ऊर्जा ला सकता है, सभी 27 नक्षत्रों की ऊर्जा ला सकता है, सभी 9 ग्रहों की ऊर्जा ला सकता है आपके लिए, सभी 10 दिशाओं की ऊर्जा ला सकता है। ये इसका सबसे अमेजिंग पार्ट है। बट क्या हमने उसको थोड़ा सा कैजुअल ले लिया, अब उसको इतना ज्यादा हल्के में ले लिया उसको। बट उसको जब हम रियल सेंस में यूज करना सीखेंगे ना, तो वी विल गेट मार्वलस रिजल्ट्स। ठीक है, और वो मैं आपको अभी बताऊंगी करके। दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्मिक कनेक्टिविटी। आप कॉस्मिकली कनेक्ट हो रहे हैं सब चीजों से। किस चीज की ऊर्जा पाना चाहते हैं, आप पा सकते हैं स्वस्तिक की मदद से। आपका घर, आपके कोई प्लैनेट्स वीक है, लीजिए उसकी ऊर्जा ला सकते हैं आप। जुपिटर वीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाके ले आइएगा स्वस्तिक की मदद। अभी तो मैं एक जनरलाइज स्वस्तिक आपके अंदर अट्यून कर रही हूँ, बट आप वो भी कर सकते हैं। एंड ये कनेक्टिविटी बेसिकली इसलिए है कि आपको हेल्प करेगी फिलहाल इस मॉड्यूल के साथ। ठीक है, चलिए, आप लोगों के पास पीने का पानी है 2 ग्लास? सभी लोगों के पास है? ये आपको 1-2 मिनट देती हूं मैं, आप लोग ले आइए 2 ग्लास पीने का पानी, ले आइए आप। और अगर आपका ईयरफोन वगैरह नहीं है तो वो भी आप डाल लीजिए। जो लोगों ने कैमरा बंद रखा है देखिए, उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि हमने तो सोचा है कि देना है, इसीलिए हम दे ही रहे हैं। ठीक है,
और जो लाइव है उनको डेफिनेटली बैलेंस होगा। और मैं आप लोगों को बोलूंगी, स्पेशली आप लोग है ना, रिकॉर्डिंग जब आएगी तो सुनिएगा, आपको वो वाला डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द मेडिटेशन, इट्स अबाउट द हीलिंग विच आई एम प्रोवाइडिंग यू एज एन एनर्जी, ठीक है। एंड बिकॉज यू आर इन अ ग्रुप, तो इट रिक्वायर्स मी कि आप लोग थोड़े से स्टेबलाइज हो। वो मुझे अभी फिर जरूरी हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं हम, राइट, ओके। तो सभी लोग पहले तो सीधा बैठेंगे, थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे, कंफर्टेबल बैठिए, आपको पैर मोड़ के बैठना है, ऊपर रख के बैठना है, नीचे बैठना है, बेड पे बैठना है, जहां भी, क्योंकि आपको 17 to 18 मिनट्स बैठना है शांति से। और कुछ कुछ लोग आप में से एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं, वो भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, फायदा मिल रहा है, ले लो, मैं तो कहूंगी। और सुनने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है चीजों को, है ना, तभी हम चीजों को रियलाइज कर पाते। सर्टन थिंग्स आर अबाउट रियलाइजिंग, फीलिंग इट बाय योरसेल्फ, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वस्तिक बनाएंगे। स्वस्तिक हम कैसे बनाते हैं, स्वस्तिक सबने बनाया हुआ है। अब स्वस्तिक को हम डायरेक्शन से जोड़ेंगे। कितनी डायरेक्शंस होती है, कितनी डायरेक्शंस होती है हमारी? 10, ओके। बाकी किसी को आता नहीं है क्या, कितनी डायरेक्शंस होती है? जल्दी जल्दी लिखिए, अपने को खत्म भी तो करना नहीं करना है, आज मेरे साथ ही रहोगे सारे। 10, 16, देखिए 10, अब तो आप में से बहुत लोग साथ में हैं, बहुत टाइम से तो बराबर आंसर कर रहे हैं, बट इट इज मेनली 10, ठीक है। चार मेन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और फिर विदिशाएं जो होती है हमारी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हो गई 4+4 8। और एक आकाश और पृथ्वी, ठीक है। तो टोटल 10 डायरेक्शंस मेन होती है। बाकी जो आपने ये 16 डायरेक्शन नहीं है, ये वास्तु के जोन्स हैं, ठीक है। और जो 45 देता है उसकी भी जोनिंग होती है। तो जाते तो जब हम डिटेलिंग में है तो उतने लेवल तक चले जाते हैं, बट जब बात नॉर्मली आएगी तो इट विल बी 10 डायरेक्शंस, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्वस्तिक को डायरेक्शन से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी पर ही हैं, यहां से हम अपनी एनर्जी को ले जाएंगे सीधे आकाश में। आकाश में जाके हम बनाएंगे स्वस्तिक, ठीक है। चलिए सभी लोग सीधा बैठेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन ले ले, अपने लिए एक शांत और सुकून भरी जगह चुन ले, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच कर लें ताकि आप मेडिटेट। यस, पानी का टेस्ट बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो चुका होगा, सॉफ्ट एंड कंपैरेटिवली स्वीट बोल सकते हैं आप। यस, और वार्म भी होगा। अभी आप ठंडी के किस मौसम में बैठे हैं, उस मौसम में आपको डिवाइन स्वस्तिक की एनर्जी मिली है। बेसिकली उससे आपका जो पानी है ये वार्म हो गया है। तो ये सिर्फ नॉर्मल पानी नहीं है कि जो थोड़ा सा बहुत हीट हो गया हो, है ना, इट इज। और जो इसका टेक्सचर चेंज हुआ है ये भी स्वस्तिक की एनर्जी के चलते हुआ है। और ये मेरी तरफ से आप लोगों को लाइफ लॉन्ग का गिफ्ट है, क्योंकि अब स्वस्तिक की एनर्जी आपके अंदर अट्यून्ड है। तो कभी भी, कहीं भी जहां आप पॉजिटिव एनर्जी चाहे जनरेट करना, तो आप अपनी 2 फिंगर्स लेके वहां बस इस स्वस्तिक को ड्रॉ कर दीजिएगा। जितना एनर्जेटिकली कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। और जो लोग बहुत परेशान थे, मनी का प्रॉब्लम क्या है, तो आप जहां प्रॉब्लम फील करें, आपके बुक्स वगैरह सब पे आप इसको कर सकते हैं। मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनूंगी अभी, उससे पहले अगर आप इस मॉड्यूल को मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मैं थोड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इन केस इफ़ यू वांट टू लर्न दिस फर्दर, ये जो प्रोसेस पूरा था हम लोगों ने जो ईएफटी का किया जिससे रिलीफ मिला हमें, साथ ही विद द हेल्प ऑफ कॉस्मिक कनेक्टिविटी और भी इसको हम एनहांस करेंगे। तो इसके बारे में हमने जो किया है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जनरेट किया है 6 डेज का। डिफरेंट चीजें हम लर्न करेंगे ईएफटी की डिटेल में, और इनर हीलिंग भी, ताकि हम ना एक शॉट में अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम समझ लें। और जिस तरह
ऐसे 5 मिनट्स में टैप करा के उसको रिलीज कर दें और उसका आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बन जाए, क्योंकि उन्हें फायदा मिला है, रादर देन इतने सालों की प्रॉब्लम जो चल रही है उसको हम जड़ से मिटा दें, और कई सालों की भी मिट जाती है। तो हमारा मेन जो कंटेंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप हमें जो है ट्रिगर्स पता करने हैं रूट कॉज से। अभी तो हमने सिर्फ बेसिक कर लिया सोच के कि सबको है, बट आपको अभी और डिफिकल्ट केसेस भी मिलेंगे, है ना, तो उनको हमें ध्यान में रखते हुए कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो इमोशनल ट्रिगर्स फाइंड आउट करना एग्जैक्टली और उसका क्या पैटर्न बन रहा है इनके लाइफ में, आपके क्लाइंट के लाइफ में चाहे आपके लाइफ में, इन्हें पता करना और वहां पे हमें जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटाना और पॉजिटिविटी को इनकलकेट करना। अब हम दोनों ही बेस रखते हैं, साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल, दोनों ही हमारी बेस है। क्यों? बिकॉज दे आर द बेसिक साइंस, राइट, जिसे हमें समझना है। और कौन सी जगह पे ट्रिगर्स, साथ ही हमारे इमोशनल बॉडी को क्लेंस करना, ऑरा को क्लेंस करना और अपने शिव शक्ति जो तत्व है इसको अलाइनमेंट में लाना, बैलेंस में लाना। बेसिकली सेल्फ हीलिंग भी हो जाएगी और इमोशनल ट्रिगर्स भी आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपके या आप क्लाइंट के जिसके भी करना चाहें। इसकी तो बहुत अच्छे, देखिए, जनरली आई नेवर से पैसे की बात कि आप बहुत अच्छा कमाएंगे, कमाएंगे तो आप बहुत अच्छा, जब आप पहले बहुत अच्छा सीखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्ट देना है, अपने को चोर नहीं बनना है कि खाली कुछ भी बोल के बस पैसा ले लिए और बाद में रिजल्ट नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना तो जेब भर गया। नो, वी विल डू वेरी गुड थिंग जहां पे हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, है ना, कि आपने काम किया और आप पैसा भी ले सकते हैं। वो आपके हाथ में है, कैसे लेना है आपको, कैसे मार्केटिंग करनी है, कितनी फीस, वो सब आप करते रहिएगा, मगर पहले काम सीखिए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉस्मिक कनेक्टिविटी पे वर्क करेंगे, ठीक है, एनर्जेटिकली अलाइन करेंगे, इनर सेफ्टी को कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर देखेंगे। आपको और सिखाया जाएगा कि कैसे फर्दर ग्राउंड करना है अपने आप को विद द हेल्प ऑफ वैदिक सिंबल्स जैसे कि ओम वगैरह। इससे आपके अंदर क्लैरिटी काफी आ जाएगी। देन हम सीखेंगे नेक्स्ट इमोशनल एंड थॉट बिहेवियरल इन साइकिल्स के बारे में, डेप्थ में जाके कि किस तरह ये डिफरेंट चीजों को असर करते हैं, है ना। व्हाट इज द इंडेक्स, जब हम मैं बार बार बोल रही हूँ कि इमोशन अच्छे होने चाहिए, अच्छे तो अच्छे मतलब क्या अच्छे? मुझे तो सभी अच्छे लग रहे हैं, मेरे क्लाइंट को भी सब अच्छे लग रहे हैं, बट वाई? क्यों? अगर मैं बोल रही हूँ कि जेलस मत हो तो क्यों जेलस मत हो? उस जेलस होने से क्या होता है? या मुझे फियर है तो क्या होगा, फियर से मेरे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ये सारी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है, कि और कौन से अच्छे इमोशंस हैं जो हमें अपने अंदर लाने हैं, जैसे कि एक्सेप्ट करना चीजों को, एक लव के कंपैशन के फीलिंग में आना, है ना, कॉन्फिडेंट रहना। ये सारी चीजें हम समझेंगे डीप में, कि ऐसा नहीं है कि खाली टैप किया निकल गए आ गए, ये नहीं, एक्चुअली डीप से वो चीज खत्म हो जाएगी। तो आपका भी जब क्लाइंट आपके पास आएगा या आप खुद की भी प्रॉब्लम है तो दोनों ही चीज विद इन फ्यू डेज आपकी सेट होगी। जब आपने ये चीज 6 दिन की क्लास कर ली होगी तो आप किसी का भी केस स्टडी लेके उसको फटाफट वर्क कर सकते हैं कि अच्छा ये इसका सेट है, ये इसको करना है, ठीक है। और वन ऑन वन भी आप अपने क्लाइंट को करवा सकते हैं ये सारी ट्रिगर्स फाइंड आउट करना, है ना। उसको एक एक सेशन के आपके जो फीस तो बन ही जाएगी एक तरह से, उसके बाद मगर रिजल्ट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सीखेंगे कि कैसे होता है। फिर नेगेटिविटी रिमूवल एंड अपनी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को ठीक करना, कौन सी चीजों को सच में टैप करना है ताकि आप रिलीज कर सके, जो प्रॉब्लम है, जो ट्रॉमा आपने फाइंड आउट किया है उसको कैसे रिलीज करना है। फोर्थ, कि कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें टैप करना है, डिफरेंट मेरिडियन सिस्टम्स को समझेंगे हम लोग साइंटिफिक तरीके से और बेनिफिट लेंगे। फिर चाहे वो हेल्थ बोलो, आप मनी बोलो, या जो भी ब्लॉकेज बोलो, मैनिफेस्टेशन के लिए करो, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आगे करो। साथ ही
डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हम प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। कोई हेल्थ का है, जरूरी नहीं ना एक ही टाइप के, अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आएंगे। कोई हेल्थ का आएगा आपके पास, कोई मनी का आएगा आपके पास, कोई मैनिफेस्टेशन के लिए आ जाएगा, किसी का इमोशनल ट्रॉमा है उस वजह से वो आ जाएगा। ठीक है। जैसे एक तरह से आप रिलीज कर सकते हो। जैसे हम रेड फ्लैग वाले लोग हैं, जो हम कहते हैं ना कॉर्ड कटिंग कहते हैं सॉर्ट ऑफ, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। है ना, ये सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे। फिर मैं बताऊंगी कि कैसे कॉस्मोस की मदद से इस पर्टिकुलर चीजों को हम और इजीली अच्छा बना सकते हैं। देखिए, ईएफटी ट्रेनर भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिल जाएंगे, बट हम उसके ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र के साथ वर्क करेंगे विथ प्रॉपर इनर हीलिंग एंड ऑरा क्लीनिंग। ठीक है। जहाँ पे हम अपने शिव शक्ति एनर्जीज को हमारे क्लाइंट के सभी को बैलेंस करेंगे। किसी के आप में से हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करना चाहते हो, ऐसे भी हो सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि इतना आसानी से, सच में यू पीपल आर वेरी लकी इफ यू आर गेटिंग दिस जस्ट एट योर, क्या बोलते हैं, घर बैठे बैठे, सिर्फ इतना क्लिक ऑफ अ बटन की भाई एक जूम लिंक पे हमको सीखने मिल रहा है इतना सारा। सो इट्स वेरी लकी थिंग दैट यू कैन वर्क विथ। तो ये क्या होगा, ये 6 डेज जर्नी होगी जहां हम ये सारी चीजों पे वर्क करेंगे। ठीक है, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप वर्क करने वाले हैं हम। और सो टैप, रिलीज एंड रीअलाइन, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू थ्रू आउट दीज 6 डेज जर्नी। साथ ही आपको जो है मंथली आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इनटू ग्रुप, सो दैट आपको कोई भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, इट्स अ लाइफ टाइम कनेक्ट बेसिकली, आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास बैच के लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड है। कोई लोग, अब तो ग्रुप में कोई नहीं पूछता, बट वन ऑन वन कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपको डाउट आता है, तो यू कैन ऑलवेज स्टे कनेक्टेड। क्यों? रीजन इज कि आपको सिखा दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आगे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ही, कि कोई कोई चीजों में प्रैक्टिकली यू कैन वेरी वेल आस्क। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर द बीइंग विद अस इन द सेशन। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।